फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, उसके बाद भी यूएस मार्केट एज़ वेल एज़ इंडियन इक्विटी मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है एक रैली के बाद। उसके साथ-साथ गोल्ड ने जो रैली बनाया था, उसमें भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला। बट बुक में तो हमें ये बताया जाता है कि जब इक्विटी मार्केट डाउन होता है, तो गोल्ड चढ़ता है और जब गोल्ड गिरता है, तब इक्विटी मार्केट चढ़ता है। लेकिन अभी गुड न्यूज़ होने के बाद भी दोनों में डाउनफॉल देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। दूसरा, ऐसा क्यों हुआ कि रैली के बाद भी अचानक से मार्केट में फॉल होना शुरू हो गया। थर्ड, हम लोग देखेंगे कि एज़ ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी फेडरल रिजर्व रेट कट करता है, तो रेट कट का मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी हो जाना, यानी लोन पैसा सस्ता हो जाता है। तो जब लोन सस्ता होता है, तो फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड का रिटर्न्स कम हो जाता है और लोग भागते हैं गोल्ड, सिल्वर की तरफ, सेफ हेवन एसेट्स की तरफ। बट आपको समझना होगा कि हर बार रेट कट का मतलब इक्विटी में राइजिंग नहीं होता है। इस बार जो रेट कट होने वाला था, मार्केट ऑलरेडी उस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था और इसीलिए मार्केट इस न्यूज को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका था। बोलते हैं ना, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, वो मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। और जब एक्चुअली में 30 अक्टूबर को फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, तो ये न्यूज आने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आ गया, जिसके कारण जो इक्विटी मार्केट चढ़ने के अलावा उल्टा गिरने लग गया और इसके साथ साथ में डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड थोड़ा सा प्राइस राइज हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा राइज नहीं हुआ। जनरली देखिए, गोल्ड कब राइज होता है, जब भी फेडरल रिजर्व रेट कम करता है, रेट कम करने के साथ साथ यूएस का जो डॉलर है उसमें थोड़ा सा वीकनेस आता है, उसके कारण गोल्ड राइज होता है। दूसरा, जब भी जियो पॉलिटिकल लेवल पे दो अलग अलग कंट्रीज पे जब भी अनसर्टेनिटी होता है, उस वक्त गोल्ड अगेन मूव करता है। तीसरा, जब लगता है कि अभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन है, तब गोल्ड राइज करता है। पोवेल साहब ने 30 अक्टूबर को तो रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट से, लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्टेटमेंट दिए कि उन्हें अभी भी लग रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो अगला रेट कट होगा वो इतना जल्दी नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के कारण मार्केट में एक अनसर्टेनिटी हो गया और जब भी अनसर्टेनिटी होता है तो फिर गोल्ड राइज करता है। नेक्स्ट, जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर को लेकर के मीटिंग होने वाला था, उस मीटिंग्स में चाइना ने टेम्पररली 1 साल के लिए जो बैन लगाया हुआ था रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उस रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर से बैन हटा दिया है और इसके बदले में यूएस ने उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ रेट को कम कर दिया है। तो इस चीजों को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाया, बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट आया, लेकिन चाइना की तरफ से इस तरह से कोई एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटेड नहीं दिख रहा है, यानी चाइना का मन में कुछ ना कुछ और चल रहा है। दूसरा, अगर हम लोग WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखें, तभी गोल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है अभी भी और आगे भी। गोल्ड का डिमांड Q3 में इंक्रीज हो गया अप टू 3%, 10,313 टन का। दूसरा, जो बार एंड कॉइन्स है, उसमें भी डिमांड बहुत ज्यादा सर्ज हुआ है 117% का। तीसरा, जो गोल्ड ETF में जो इनफ्लो आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा राइज कर दिया है 134%। और फोर्थ, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, अपना गोल्ड खरीद रहा है, 220 टन को परचेजिंग किया लास्ट क्वार्टर से 10% से ज्यादा। इतने सारी चीजें के होने के बाद भी गोल्ड का प्राइस कम क्यों हो गया? तो देखिए, एक बात को आपको समझना होगा कि गोल्ड जब भी बहुत ज्यादा पीक पे रहा है हिस्ट्री में भी, तो वो एक साल में 40%, 50% का रिटर्न दिया है। बट इस बार ऑलरेडी गोल्ड ने मोर देन 60% का रिटर्न दे चुका है। तो अब और कितना चाहते हो भाई? क्या चाहते हो कि गोल्ड कितना रिटर्न दे? यही वजह है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी गोल्ड में या भी जो प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप गोल्ड में एक्सपोजर सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि अभी सब लोग गोल्ड के ऊपर बात कर रहा है, एनालिस्ट बात कर रहे हैं, टीवी पे देखने को मिल रहा है, तो ये एक्चुअल सिचुएशंस नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए। सिर्फ गोल्ड नहीं, कोई भी चीजों के ऊपर जब सब लोग बात करना शुरू कर दे, तो उसमें ऑलरेडी जो स्पार्क्स है वो खत्म हो चुका है, जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको गोल्ड खरीदना है, तो आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, जस्ट फॉर पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा गोल्ड में रख सकते हैं। दूसरा, अगर आपका घर में मैरिजेस या इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है आगे चल करके, तो उसलिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं, वो भी सिप के बेसिस पे आप खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसमें भी एवरेजिंग हो। थर्ड, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तो इसको आप इजिली लोन ले सकते हैं गोल्ड को गिरवी रख करके। अगर गोल्ड के बारे में और डिटेल्स में जानना है कि किस किस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए फिजिकल गोल्ड या गोल्ड का म्यूचुअल फंड, ETF, तो आप हमारा ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।